दोस्तों नमस्कार। आज बात करेंगे हम जहीर अब्बास की, पाकिस्तान के एक ऐसे आला दर्जे के बल्लेबाज की जिन्होंने सबका दिल जीत लिया था 80 के दशक में, और खासकर भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ उनका प्रदर्शन बहुत ही आला दर्जे का रहता था। आज हम उनको याद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये शख्स पिछले दिनों दुबई से जा रहे थे, लंदन की फ़्लाइट की पकड़ी इन्होंने, इन्हें कुछ दर्द सा महसूस हुआ और लंदन में इन्होंने निमोनिया की कुछ दवाई वगैरह ली, और उसके बाद इनकी हालत इतनी क्रिटिकल हो गई कि इन्हें आईसीयू में, एक लंदन के एक प्राइवेट हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। इंटेंसिव केयर यूनिट में है ये खिलाड़ी, और इनको याद करते ही एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं 80 के दशक के। अगर आज भारत और पाकिस्तान की सीरीज़ की हम कोई बात करते हैं तो उभर कर यही एक तस्वीर सामने आती है कि आज भारतीय क्रिकेट टीम ओवरऑल जो है, पिछले 15-20 साल की अगर हम बात करें तो भारतीय टीम इंडिया का पलड़ा भारी रहा है पाकिस्तान पर। लेकिन अगर हम 80 के दशक की बात करेंगे तो आपको तस्वीर का दूसरा रुख दिखाई देगा, यानी पाकिस्तान क्रिकेट टीम, हालांकि हम हराते भी रहे हैं पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान का पलड़ा भारी रहा है। पाकिस्तान, चाहे वो मुदस्सर नज़र हों, चाहे जहीर अब्बास हों, चाहे जावेद मियांदाद हों, इमरान खान हो, माजिद खान हो, बहुत ऐसे खिलाड़ी रहे जो बहुत ही इम्पैक्टफुल खिलाड़ी साबित हुए हैं। तो अब यहाँ पर यह देखना बहुत दिलचस्प होगा कि अगर 80 के दशक में पाकिस्तान भारत पर भारी पड़ता था तो उसकी वजह, बड़ी वजह जहीर अब्बास थे। जी हाँ, बिल्कुल ये बात हकीकत है। खासकर सबसे बड़ी बात यह है कि जब पाकिस्तान में भारतीय क्रिकेट टीम खेलने जाती थी तो जहीर अब्बास का बल्ला जो है दहाड़ता था, खूब रन बनाते थे। मेरे पास कुछ आंकड़े भी हैं, मैं आपके सामने वो आंकड़े भी पेश करूंगा। लेकिन जब वो भारत में आते थे तो भारतीय ज़मीन पर उनको रन बनाने में काफ़ी मुश्किल होती थी। 3 ऐसे ग्राउंड होते थे उस वक्त, लाहौर, कराची और फैसलाबाद, जहां पर उन्होंने भारत के खिलाफ खूब रन बनाए। इतने रन बनाए कि भारतीय खिलाड़ी जो है ये मानकर चलते थे कि यार ये खिलाड़ी तो आउट होगा नहीं, और अब दूसरे छोर पर जो बल्लेबाजी कर रहा है उसको आउट होने का कोई तरीका निकाला जाए। तो ये कुछ चीज़ें थीं उस वक्त जो जहीर अब्बास को बहुत ही विशिष्ट बनाती हैं। और अगर हम देखें उनका ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें अगर हम, तो इनको जो है एशियन ब्रेडमैन कहा जाता है। जी हाँ, एशियन ब्रेडमैन कहा जाता है। और एक ही फर्स्ट क्लास क्रिकेट की अगर बात करें तो इन्होंने 100 सेंचुरी बनाई हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। और इतना ही नहीं, एक ही मैच में एक सेंचुरी और एक डबल सेंचुरी बनाना वैसे अपने आप में बहुत ही अद्भुत कारनामा है, लेकिन इस खिलाड़ी ने यह कमाल एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 4 बार किया है। 1978-79 का वो दौरा याद कीजिए जब भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान के दौरे पर गई थी। कपिल देव की वो डेब्यू सीरीज थी, बिशन सिंह बेदी साहब की वो शायद आखिरी सीरीज थी जहां तक मुझे याद है। उस सीरीज में जहीर अब्बास का बल्ला इस कदर दहाड़ा था कि अगर वो सीरीज वन साइडेड हुई तो सिर्फ जहीर अब्बास की वजह से। जी हाँ, उस सीरीज में पहला टेस्ट मैच जो खेला गया था वो फैसलाबाद में हुआ था, जहां इन्होंने 176 रन की पारी खेली और दूसरी पारी में 96 रन बनाए। इसी तरह से जो अगला मैच था वो लाहौर में खेला गया। हालांकि पहला मैच जो है ड्रॉ हो गया था, उनकी मेहनत ज़ाया गई, लेकिन दूसरा मैच जो खेला गया था लाहौर में, वहाँ ये पहली पारी में 235 रन बनाकर नॉट आउट रहे और दूसरी पारी में 34 रन बनाकर नॉट आउट रहे, और पाकिस्तान ने वो मुकाबला जीता था, लाहौर टेस्ट। उसके बाद तीसरे टेस्ट में इन्होंने 42 रन बनाए कराची में, और यहाँ भी 8 विकेट से पाकिस्तान जीता। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो 1979 की सीरीज में जब वो भारत आए जहीर अब्बास, तो उनका बल्ला कुछ चला नहीं, और पूरी सीरीज में सिर्फ एक हाफ सेंचुरी इनके नाम थी। जो खिलाड़ी एक मैच में डबल सेंचुरी बनाता हो, एक में सेंचुरी बनाता हो और इम्पैक्टफुल प्लेयर हो, एक में 96 रन बनाता हो दूसरी पारी में, वो खिलाड़ी अचानक पूरी सीरीज में एक ही हाफ सेंचुरी बनाए, तो उससे आप यही कह सकते हैं कि जहीर अब्बास का बल्ला यहाँ 1982 के जो भारत दौरा था उसमें शांत रहा। उसके बाद अगर हम अगला दौरा देखें 1982 का, जब भारतीय टीम फिर पाकिस्तान जाती है और यहाँ फिर वही उनका जलवा बल्ला जो है आग उगलने लगता है। लाहौर टेस्ट याद कीजिए, लाहौर टेस्ट में इस खिलाड़ी ने 215 रन की पारी खेली और पाकिस्तान को 9 विकेट से मैच जिताया।
इसके बाद कराची टेस्ट की बारी आई तो इस खिलाड़ी ने 215 के बाद 186 रन की पारी खेली, वो मैच पाकिस्तान को जिताया। तीसरा टेस्ट मैच जो है वो कराची के बाद फैसलाबाद में आयोजित किया गया, यहाँ 168 रन बनाए, यानी 215, 186 और 168 कंसिस्टेंटली तीनों मैचों में लगातार शानदार प्रदर्शन। एक मैच पाकिस्तान 9 विकेट से जीतता है, एक मैच पारी से जीतता है और एक 10 विकेट से जीतता है। यानी इसका देखिए कितना ज़बरदस्त इम्पैक्ट था ज़हीर अब्बास का कि उन्होंने पूरी सीरीज़ को एक तरफा बना दिया। उसके बाद वही कहानी दोहराई गई। हालांकि 1983 में जब उन्होंने भारत का दौरा किया तो पहली बार उनका बल्ला थोड़ा बहुत चलता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि भारत में वो ज़्यादा बहुत कामयाब नहीं हो पा रहे थे। जलंधर में टेस्ट हुआ था पंजाब में, तो वहाँ 49 रन की उन्होंने पारी खेली और एक नागपुर में मैच खेला था, वहाँ 85 रन बनाए थे। तो भारतीय ज़मीन पर उनका ये बड़ा स्कोर था। और उसके बाद अगर हम देखें तो 1984 याद कीजिए, 1984 में लाहौर टेस्ट, हालांकि ये टेस्ट तो ड्रॉ हुआ था, लेकिन यहाँ ज़हीर अब्बास 168 रन बनाकर नॉट आउट रहे थे। तो बहुत ही इम्पैक्टफुल प्लेयर रहे और निश्चित तौर पर मैं कहूँगा कि उन्होंने बहुत असर डाला भारत और पाकिस्तान की सीरीज़ में, और ख़ासकर जो सीरीज़ पाकिस्तान में आयोजित की गई उसे वन साइडेड बनाने में ज़हीर अब्बास का बहुत बड़ा योगदान था। और अगर हम भारत और पाकिस्तान की वनडे सीरीज़ की बात करें तो ये अकेला ऐसा क्रिकेटर है पूरी दुनिया का जिसने एक मैच में सेंचुरी बनाई वनडे में, दूसरे मैच में भी सेंचुरी बनाई और तीसरे मैच में भी सेंचुरी बनाई। 3 वनडे मुकाबलों में लगातार 3 सेंचुरी बनाने वाला ये दुनिया का पहला क्रिकेटर था और ये इन्होंने सेंचुरी बनाने का कमाल किया था भारत के खिलाफ। जी हाँ, भारत के खिलाफ 3 सेंचुरी इन्होंने बनाई और पहले मैच में इन्होंने जो सेंचुरी बनाई पाकिस्तान जीता। मोहसिन खान जो हैं उनके 7 सेंचुरी बनाई थी इन्होंने, उनकी भी सेंचुरी थी, ज़हीर अब्बास की भी सेंचुरी थी। दूसरे मैच में मियादाद की सेंचुरी थी और इनकी भी सेंचुरी थी, लेकिन उसमें भारत जीता। डकवर्थ लुईस, या ये कहिए कि डकवर्थ लुईस तो नहीं, लेकिन एक नया लक्ष्य निर्धारित किया गया था, उसके आधार पर भारत विजयी रहा। और तीसरा मैच जो था इसमें पाकिस्तान जीता और उसमें भी ज़हीर अब्बास की सेंचुरी थी, यानी 3 वनडे मुकाबलों में 3 शानदार सेंचुरी। तो अब आप इन्हें डॉन ब्रैडमैन कहें, एशिया का डॉन ब्रैडमैन कहें, या 100 सेंचुरी बनाने वाला फर्स्ट क्लास क्रिकेट का एक क्रिकेटर कहें, या एक इम्पैक्टफुल क्रिकेटर कहें, क्योंकि इस क्रिकेटर की सबसे बड़ी खूबी थी कि जितना ये फ्रंट फुट पर अच्छा खेलता था उतना ही ये बैक फुट पर भी अच्छा खेलता था। यानी अगर इसके कवर ड्राइव इनके जाते थे फ्रंट फुट पर तो बैक फुट पर भी इनका जो बैक फुट पंच बहुत ही गजब के होते थे। तो और दूसरा, इनके टाइमिंग बहुत गजब के थे, गेंद को बिल्कुल बीचों बीच मिडल करना और बेहतरीन टाइमिंग के साथ स्ट्रोक खेलना इनकी सबसे बड़ी खूबी थी। और दूसरा ही टेस्ट था 69 में इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी और दूसरे ही क्रिकेट टेस्ट मैच में ज़हीर अब्बास ने 274 रन कुछ बनाए थे और उस वक्त का एक तहलका मचा दिया था इन्होंने। जैसे सुनील गावस्कर साहब भारत से चमकते थे, उधर से ज़हीर अब्बास चमकते थे। तो पहली सीरीज़ जो थी गावस्कर की वो भी बहुत ही बेहतरीन थी, जिसमें 700 से ज़्यादा रन उन्होंने बनाए थे वेस्ट इंडीज़ में जाकर। लेकिन यहाँ इंग्लैंड के खिलाफ इनका प्रदर्शन बहुत ही आला दर्जे का रहा। लेकिन भारतीय क्रिकेट को सबसे ज़्यादा किसी ने प्रभावित किया है और अपनी छाप छोड़ी है, विशिष्ट छाप छोड़ी है, तो वो है ज़हीर अब्बास। ओनली ज़हीर अब्बास, जिन्होंने अपनी ज़मीन पर भारत के खिलाफ जितने भी मुकाबले हुए उसमें इतना इम्पैक्ट डाला कि सीरीज़ को पूरी तरह से एक तरफा बना दिया। आज अगर हम ये कहते हैं कि 80 के दशक में पाकिस्तान बेहतर था भारत से, तो उसका बहुत बड़ा श्रेय ज़हीर अब्बास को जाता है। तो हम दुआ करेंगे कि ये खिलाड़ी जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो और इनको हम स्वस्थ देखना चाहते हैं, क्योंकि बहुत बड़े क्रिकेट समुदाय के ये रोल मॉडल हैं और इस रोल मॉडल पर एक एशियन ही नहीं बल्कि विश्व क्रिकेट का कोई भी खिलाड़ी या कोई भी क्रिकेट प्रेमी गर्व कर सकता है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, ज़हीर अब्बास साहब के बारे में? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।